Welcome back dear students in this another video of chemistry with शशांक। सो आज की इस वीडियो को लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं और अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको स्टडी कर चुके हैं। तो जानते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। कोई कंपाउंड है वो आ गया है, उसका स्ट्रक्चर बना दिया है, तो स्ट्रक्चर से नाम कैसे बनाना है, नाम दिया है, नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा। और जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो सारी इस वीडियोज़ के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके दैट यू कैन राइट एनी ऑफ दी IUPAC नोमेनक्लेचर। जो भी कभी आपसे पूछा जाए आप कभी भी बेझिझक होकर कर सके। कुछ पॉइंट्स और टिप्स होते हैं वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ समझाता जाऊँगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे वी विल टेक अप एंड वी विल रिकॉल ऑल दी पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। और एट दी एंड मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप और प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके IUPAC नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा। ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है ये आपका क्लास 10 से लेकर आप हायर एजुकेशन में टिल यू आर कंप्लीट विद दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक आपके पास रहता है अगर आपकी लाइफ में, तो ये वाला टॉपिक लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलने वाला है। तो फ्रॉम दी वेरी बेसिक्स आप इसको बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग कर लें। जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आप कहीं ना कहीं इट विल बी अ हेल्पफुल वीडियो। ये वाला टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा आपको मार्क्स गेन करने में, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, जो बेसिक्स ऑर्गेनिक का होता है उसको क्लियर करने में। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे करना है। जो जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उन सारे पॉइंट्स को आज एक साथ इकट्ठा करना है और उनको बाद उसकी नोमेनक्लेचर करना है किसी भी कंपाउंड का। चलिए देखते हैं सबसे पहला कंपाउंड। कभी भी कोई भी ऐसा कंपाउंड दिया रहता है आपको। अब इसमें मैंने ऑब्वियस सी बात है मैंने पहले कंपाउंड्स में कुछ 4 स्ट्रक्चर में CH का मेंशन नहीं किया है, मैंने लाइन डायग्राम बनाया है, लास्ट में मैंने CH का भी दिया है ताकि कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सके। जब भी मैंने कहा था कि अब हम CH या C जैसा कोई भी डायग्राम कोई भी एलिमेंट या एटम मेंशन नहीं होता है, उस कंडीशन में जो जो एक एक पॉइंट होता है उसको हम लोग को एक एक कार्बन कंसीडर करना होता है। तो पहला पॉइंट आपको ये है कि कार्बन कंसीडर करने हैं और आपको कार्बन गिनने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर मुझे एक सब्स्टिट्यूशन भी दिखाई पड़ रहा है, ऐसे कंपाउंड्स में हमें एक जब सब्स्टिट्यूशन या कोई ब्रांचिंग दिखाई पड़ती है हमें एक पेरेंट चेन बनाना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट चेन का क्राइटेरिया दो क्राइटेरिया होते हैं पेरेंट चेन बनाने के या काउंट करने के, कि पेरेंट चेन में सबसे लंबी जितने कार्बन एकोमोडेट कर सकते हैं वो पेरेंट चेन बनती है। सेकेंड, उस पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबी कोई पेरेंट चेन बन गई हो बट उसमें फंक्शनल ग्रुप ही हमारा नहीं आ रहा है तो वो हमारी पेरेंट चेन नहीं कहलाएगी। पेरेंट चेन की लंबी होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्लस इट शुड हैव अ फंक्शनल ग्रुप इन इट। जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, वो आपको उस चेन के अंदर आना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन की उस तरफ से करी जाएगी जिस तरफ से मेन फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिल रहा होगा। तो ये सारे तीनों पॉइंट्स जो अभी हमने किए हैं कवर अप, उसको हम लोग एक साथ गिन लेते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं मुझे कार्बन नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं 6 कार्बन की चेन है। अब मेरा सबसे सेकंड काम होता है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक क्लोरो ग्रुप है और एक एल्कीन ग्रुप है। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन। अब क्लोरो से ज़्यादा एल्कीन को प्रेफरेंस ऑर्डर मिला हुआ है तो हमारा मेन पेरेंट चेन बनेगा, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप बनेगा, वो हमारा एल्कीन बनेगा, ना कि ये बनेगा क्लोरो। और क्लोरो की लास्ट वीडियो में हमने और देख लिया था कि क्लोरो को हमेशा प्रीफिक्स में रखा जाता है, सफिक्स में कभी नहीं रखा जाता, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट में जाने वाला है। तो हमारी पेरेंट चेन में हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कीन का है। अब एल्कीन का है, हम 6 नंबर कार्बन की पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लिए। अब नंबरिंग किस सेट से करनी है? अगर मैं इस सेट से करूँगा तो 1 2 3 और 4 5 और 6, 3 और 4 के बीच में शेयरिंग हो रही है कार्बन एटम की। इधर से करूँगा 1 2 3 और 4 5 6, इधर से भी 3 और 4 के बीच में ही आ रहा है। तो पेरेंट चेन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे सब्स्टिट्यूएंट इस साइड से अगर जा रहे हैं तो 5 नंबर पे आ रहा है, उस साइड से जाएंगे तो हमारा 2 नंबर पे आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने ये बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को लीस्ट नंबर्स पे ही हमेशा वर्क ऑन करना है। तो उस साइड से 2 नंबर मिल रहा है तो 2 नंबर उस साइड से हम लोग चलेंगे, ना कि इस साइड से। तो हमारी जो नेमिंग होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी नेमिंग हो गई 6 कार्बन की। अब क्या है, हमेशा नेमिंग करने में सब्स्टिट्यूशंस जो होते हैं उनको पहले रखा जाता है, फिर पेरेंट चेन की नंबरिंग करी जाती है, नेमिंग करी जाती है। तो 2 पे हमारे पास क्या है? 2 पे हमारे पास क्लोरो है,
फिर कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की है, 6 कार्बन वाले हेक्स होता है, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे। तो 2 क्लोरो हेक्स 3 इन, ये इसका परफेक्ट नोमेनक्लेचर हो चुका है, IUPAC नोमेनक्लेचर हो चुका है। हम लोग ने कोई नए पॉइंट्स नहीं पढ़े, हमने जितने पॉइंट्स पढ़े थे पुराने ही सारे पॉइंट्स हैं, उन्हीं को हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। तो रिकॉल करने में मतलब कि वही पॉइंट्स आते जा रहे हैं और हम उनको समझते जा रहे हैं, और सबको बस एक साथ माइंड में बैठा के रखना है हम लोग को। बस अगर हमारे माइंड में सारी चीज़ें फिक्स है तो हम कोई भी नोमेनक्लेचर ईजिली कर लेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वाले नोमेनक्लेचर को, उसको कैसे करना है। तो फटाफट से अब चलिए नेक्स्ट कंपाउंड को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड में मेरे पास फिर से एक, मुझे सबसे पहली चीज़ होती है आपको यू नीड टू ऑब्जर्व आपके पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो मेरे को एक डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है और एक क्लोरो दिखाई पड़ रहा है। अब इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो मेरे को पता है डबल बॉन्ड एल्कीन इज़ मच प्रायर, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये मेरा पेरेंट चेन में बनेगा। तो मेरी जो पेरेंट चेन होगी उसमें इसको होना बहुत ज़रूरी है। और अब नंबर ऑफ़ कार्बन्स काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनने, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी चीज़ होगी। अब इसमें हमने देखा था कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं इस साइड से शुरू करता तो मेरे फंक्शनल डबल बॉन्ड को 5 और 6 मिलता है, यहाँ से 1 और 2। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, नंबर को फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली बारी है कि हमने जो कार्बन चेन पेरेंट चेन चूज़ करी है वो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की नहीं है। मेरे पास इस कंपाउंड में एक और कार्बन चेन है जो 6 कार्बन से बड़ी है। कौन सी है उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे को 7 कार्बन की एक और बड़ी सी कार्बन चेन दिखाई पड़ रही है। बट मैंने इसको नहीं चुना है, मैंने 6 नंबर की क्यों चुना है, क्योंकि इसका रीज़न आपको पता है, बिकॉज ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप। इस वाली कार्बन चेन में मेरा फंक्शनल ग्रुप वो वाला नहीं आ रहा था, मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है वो मेरा इस कार्बन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ही चुनूंगा, उसको नहीं चुनूंगा। और दूसरी चीज़, अगर मैं इस छोटे वाले सर्कल को चुनूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी आ रहा है, बट इसमें मेरा एक सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, और यहाँ पर मेरे एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ बन रहा है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ बन रहा है। जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे तो उस तरीके से हम लोग नेमिंग करेंगे। तो इसमें हम लोग कोई और नेमिंग नहीं चुनेंगे, बस हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा है इसी सीरीज़ को चुनेंगे, तो हमारी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से होगी। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है। एक मेरे पास 3 पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3 कार्बन वाला C3H7 प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक 4 पे क्लोरो लगा हुआ है। अब ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है और एक हमारे पास डबल बॉन्ड है, इनकी नोमेनक्लेचर कर देते हैं। नोमेनक्लेचर करने के लिए, नेमिंग करने के लिए सब्स्टिट्यूशन को पहले रखना है, पेरेंट चेन को बाद में रखना है। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, 2 सब्स्टिट्यूशन में कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा ये हम डिस्कस कर चुके थे, और एक बार और फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। जिसको पहली अल्फ़ाबेट पहला आएगा वो सब्स्टिट्यूशन पहले लिखा जाएगा, डिस्पाइट वो कौन से नंबर पर है, उससे हमें मतलब नहीं है, बट हमारा सब्स्टिट्यूशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चलता है। ये है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल ग्रुप जो P से शुरू हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो ग्रुप जो C से शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है C कम्स बिफोर P, तो हमारी नंबर नेमिंग में C वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो पहले आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। 4 पोजीशन पे क्या है हमारा, क्लोरो है, और 3 पोजीशन पे क्या है, प्रोपाइल है, और कितने कार्बन की चेन है, हेक्स है और हेक्सीन है। 1 पे हेक्सीन लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो अगर 1 मेंशन भी करो नहीं मेंशन करो इट इज़ मोर और लेस सेम, सो वी नीड नॉट टू मेंशन 1 नंबर हियर। तो ये हमारी नेमिंग हो गई है। आई होप आपको ये दोनों नोमेनक्लेचर बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। मैं अभी भी बोलूँगा इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, और सारी प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर इज़ जस्ट इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स। मैथ्स में जब तक किसी फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपनी एबिलिटी को बढ़ाएंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसी तरीके से IUPAC के जितने नोमेनक्लेचर आप करेंगे उतने ही स्टार्टिंग में तो आई वुड से कि आपको 40-50 नोमेनक्लेचर करने चाहिए। जितनी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता चला जाएगा और कॉन्फिडेंस आपका
हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर पे। उसके बाद आप कोई भी नोमेनक्लेचर आपको मिल जाए कहीं से भी, यू कैन ईजिली डू दैट। तो प्लीज़ स्किप मत करना, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पे हमारा ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोली है, वी हैव टू सी दी कंपाउंड। पहले कंपाउंड को अच्छे से देखिए और ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। तो एक में प्लस क्लोरो लगा हुआ है, और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इसको अगर मैं नटशेल में छोटे में लिखूँगा तो ये C है, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है मेरे पास, ये पूरा का पूरा एक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, क्लोरो को सब्स्टिट्यूशन में डालना है, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी में डालना है, और जब नेमिंग और कोई ब्रांचिंग हो नहीं रही है इसमें, तो हम लोग इस तरीके से चलने वाले हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये वाला जो कार्बन होता है इसको 1 मिलेगा, फिर ये 2 मिलेगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे एसिड लगा हुआ है और 4 पोजीशन पे क्लोरो लिखा है। तो फटाफट से इसकी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो 4 पे क्या है हमारा, क्लोरो है, और 6 कार्बन का ये एक एसिड है। तो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो हेक्सेन, 6 कार्बन वाले एल्केन को हेक्सेन बोलते हैं। हेक्सेन का E हटा लीजिए, E की जगह क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। तो यहाँ पर हमारा एक पोजीशन पे कार्बन पे एसिड लगा हुआ है, तो 1 ओइक एसिड, 1 मेंशन नहीं करते तो हेक्सेनोइक एसिड। तो ये हमारा 4 क्लोरो हेक्सेनोइक एसिड बन गया है, मच ईजियर। अब आते हैं 2 सिमिलर काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर हम लोग का डबल बॉन्ड पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारे नोमेनक्लेचर जो पेरेंट चेन चुनेंगे उसमें हमारा ये, इसको लीस्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए और इसको इंक्लूड करना है। तो अगर मैं इधर से करूँगा 1 2 3 4 5, तो 4 पे मिल रहा है, 1 2 3 पे मिल रहा है, और यहाँ से 1 2, यहाँ से 2 पे मिल रहा है। तो मैं इस साइड से जाऊँगा 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 मेंबर की पेरेंट चेन है 5 कार्बन की, तो ये पेंटेन वाले ग्रुप की जा रही है। 2 पे क्लोरो लगा है, 4 पे ब्रोमो लगा है। अब जब 2 सब्स्टिट्यूशन है तो वी नीड टू सी दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ऑब्वियस ही बात है, B कम्स बिफोर C, तो हम लोग B को पहले लिखेंगे। तो 4 पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो, 2 पे क्या है, क्लोरो, पेंट 2 इन, क्योंकि 2 और 3 के बीच में इन आ रहा है तो पेंटोइन हो जाएगा ये, इजी। इसको मैंने नॉर्मल फॉर्म में लिखा है, पहले हम लोग इसको लाइन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन होगा, ठीक है, 1 2 3 4। 2 पे क्या लगा हुआ है मेरे पास, अगर मैं उस साइड से चल रहा हूँ, OH लगा हुआ है, और 3 पे एक CH3 लगा हुआ है। तो ये हमारा लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, 4 कार्बन का है, और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ऑल वाले ग्रुप है। तो और इसको हमें लीस्ट प्रायोरिटी डालना है। इस साइड से डालूंगा तो इसको 3 नंबर मिल रहा है, इस साइड से इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो मैं इस साइड से बढ़ूँगा 1 2 3 4। 3 पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल ग्रुप का, तो 3 मिथाइल, 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, और सफिक्स में अल्कोहल को ऑल बोला जाता है। और ऑल की यहाँ पे पोजीशन हमें मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, तो ब्यूटेन 2 ऑल 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। चलिए नेक्स्ट को कर लेते हैं। नेक्स्ट में ये कौन सा ग्रुप है, जब मैंने पढ़ा, हम लोग ने कल पढ़ा था कि एक O ऑक्सीजन बीच में आ जाए 2 कार्बन के, ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप्स को ईथर बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ईथर के दोनों साइड हमारे अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। तो अब अल्काइल ग्रुप्स में नंबरिंग कैसे करी जाती है, कौन सा क्या होता है, तो जिस साइड कम कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप होता है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है, और जो साइड ज़्यादा वाला होता है वो हमारा पेरेंट चेन में चला जाता है। अब यहाँ पर दोनों साइड 1 2 1 2, 2 ही 2 हैं, दोनों तरफ इथाइल इथाइल है, तो इसका नाम बन जाता है इथॉक्सी इथेन। तो ये हो गए कुछ हमारे नोमेनक्लेचर्स। फटाफट से हम लोग और नोमेनक्लेचर्स कर लेते हैं, 5-6 नोमेनक्लेचर्स और करते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलती है। सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। अब मेरा 7 नंबर का कंपाउंड है हमारा, तो इसमें क्या हुआ है कि मेरे को सबसे पहले कंपाउंड को ऑब्जर्व करना है। वी नीड टू सी आइडेंटिफाई द मेन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा एल्कोहल मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक
ठीक है, और मुझे कुछ ब्रांचिंग में मिथाइल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं। तो फटाफट से मेन पेरेंट चेन गिन लेते हैं। तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन की, अगर आप इसको इधर भी रख देंगे, इसको इधर भी ले जाएंगे, तो हर जगह से आपको सेम ही मिल रहा है। आपको 3 नंबर पे ही 2 मिथाइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और 1 पे आपका एल्कोहल लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन को पहले कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास जनरली हमने नोमेनक्लेचर में 1 मिथाइल ग्रुप देखा है। अब क्या हुआ, 1 कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब जब ऐसा हो जाता है तो दोनों कार्बन के नंबर यहाँ पर सेम ही कार्बन पे हैं, तो एक बार में 1 मिथाइल ग्रुप है, एक 3 पे और एक 3 पे 1 मिथाइल ग्रुप, इसको ऐसे लिखा जाता है। नंबर्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर 3 बार आ रहा है तो 3 बार नंबर मेंशन करेंगे, 4 बार आ रहा है तो 4 बार नंबर मेंशन करेंगे। तो 3,3 कितने मिथाइल ग्रुप है, डाई हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई है, 3 होते ट्राई होते, 4 होते तो टेट्रा होते, और सिंगल होता है तो सिंगल में मोनो नहीं लिखते, सिंपल मिथाइल ग्रुप लिखते हैं हम लोग। तो 3,3 डाई मिथाइल है, 4 कार्बन वाला है, 1 नंबर पर एल्कोहल लगा हुआ है तो नंबर मेंशन नहीं करेंगे, तो इट विल बी 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल। मच वेरी वेरी इजी वाला। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन पे क्या आ रहा है हमारे, फिर से आप कंपाउंड को देखिए, कार्बन्स को गिनिए और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करिए। तो मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, एक फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन होता है। जब C डबल बॉन्ड हो कहीं फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन को छोड़ के कहीं भी बीच में होता है सेकेंडरी पोजीशन पे, उसे हम लोग कीटोन बोलते हैं, एल्डिहाइड नहीं बोलते। ये हमारा एल्डिहाइड नहीं है, ये हमारा कीटोन है। तो प्लीज़ रिमेंबर करना, कीटोन है ये हमारा। अब ये कीटोन है और ये एक एल्कोहल है। कीटोन और एल्कोहल में किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, कीटोन को। तो हमारी नंबरिंग जो होगी वो कीटोन की साइड से होगी, जहाँ से कीटोन को कम नंबर मिले। तो ऑब्वियस ही बात है कीटोन को यहाँ से हमें कम नंबर मिलने वाला है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 पोजीशन पे एल्कोहल लगा हुआ है। अब हमारा एल्कोहल क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, बिकॉज वी हैव अ मोर प्रायर, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एक कीटोन हमारे पास है। तो ये पेरेंट चेन का फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप बनाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला फंक्शनल ग्रुप बनाएगा। तो जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, जब प्रीफिक्स लगता है OH का, तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो 4 पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन का है, ब्यूटेन, 4 कार्बन का है। 2 पे क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है। कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन। तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन। ये सारी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और एग्जाम्पल इजी होते चले जाएंगे। इनिशियल पॉइंट में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, कौन हाइड्रोक्सी, कौन एल्कोहल, कौन ओन, कौन एओल, कौन एल। तो एक बार उस टेबल्स को जितना मैंने बताया उसको एक टेबल फॉर्म में लिख लीजिए, उसको रोज़ सोने से पहले प्रैक्टिस करिए, याद करिए। वो एक बार याद हो जाएगा आपको, ये सारे के सारे नोमेनक्लेचर ईजी होते चले जाएंगे। अब इसको देख लेते हैं। इसमें मेरे पास सिंपल सा एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और कुछ नहीं है, कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है उस साइड से नंबरिंग करेंगे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बोला था कि पहली और आखिरी पोजीशन की जगह पे अगर डबल बॉन्ड कहीं और बीच में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ए कीटोन। तो ये हमारा कीटोन है, यहाँ से कम नंबर मिलने वाला है। 5 कार्बन वाला पेंटेन, 2 पर क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है, तो ये पेंटेन 2 ओन बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारा ये कंपाउंड दिया हुआ है ऐसा कुछ। एक साइड क्या लगा हुआ है हमारा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला है। बाकी इस वाले पॉइंट पे O लगा हुआ है, इस वाले पॉइंट पे H लगा है। इसको कार्बन नहीं गिनेंगे, प्लीज़ इसको कार्बन मत गिनना। हमारे पास 3 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है। एक तरफ पे ये क्या है, इसको छोटे में लिखेंगे तो एसिड ग्रुप है ये, और ये C डबल बॉन्ड OH है। यहाँ पे कार्बन नहीं है, अगर यहाँ पे कार्बन होता तो ये कीटोन बनता। अब ये टर्मिनल पॉइंट पे बन गया है। टर्मिनल पॉइंट पे बनने का मतलब ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो 3 पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे एसिड। मैंने इस एसिड को 1 नंबर इसलिए दिया क्योंकि ये हायर प्रायोरिटी में है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड में। तो नंबरिंग हम लोग इस साइड से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अब राइट टू लेफ्ट चलने का मतलब है ये 1 पे है, ये 3 पे हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट कार्बो फंक्शनल ग्रुप हो गया है, ना कि मेन फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप होता है तब एल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, फॉर्माइल। तो 3 पे फॉर्माइल है और 3 कार्बन वाला है, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये मेरा इसका नोमेनक्लेचर हो गया, 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड।
फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, फिर से टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो ये हमारा एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। एल्डिहाइड मेन पेरेंट कम फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस साइड से जाते तो 1 2 3 4 5 मिलता, तो ये हाईएस्ट नंबर की कार्बन है, तो ये वाली पेरेंट चेन बनेगी हमारी, जिस पे 3 पे हमारा एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चलते हैं, तो 4 पे क्या है ब्रोमो, 3 पे क्या है इथाइल, 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड हेक्सेनल Al हमारा सफिक्स लग जाएगा नाम के पीछे, बिकॉज इट इज़ एन एल्डिहाइड। तो 4 ब्रोमो 3 इथाइल हेक्सेनल, इजी। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ग्रुप लगा हुआ है NH2 को अमीन बोलते हैं। तो 1 2 3 कार्बन वाला अमीन है, तो इसको सिंपल बोल दीजिए प्रोपेन अमीन। ठीक है, अमीनो प्रोपेन भी बोल सकते हैं, वो भी चल जाएगा। क्लियर। तो ये और एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको इसको IUPAC नोमेनक्लेचर करने में। सो लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। अब मेरा आप जो 13 नंबर के एग्जांपल है उसमें समझ रहे होंगे। अब आपका एक एल्कीन दे दिया है, एल्काइन दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी सेम चीज़ आती है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं दोनों की। अब इसमें जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे आएगा उसको हम लोग पहले उसको पेरेंट चेन में डालेंगे, जो कम प्रायोरिटी वाला होगा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, एल्कीन्स आर मोर प्रायर, उनको हाई प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू एल्काइंस को ज़्यादा बड़ी मिलती है। ट्रिपल बॉन्ड्स आर मोर हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो हम लोग इसको मेन कंपाउंड मानेंगे और इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस साइड से नहीं करेंगे, इस साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम लीस्ट प्रायोरिटी नंबर मिल रहा है। ठीक है, लीस्ट कार्बन का नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में हमारा एल्काइन लगा हुआ है, 3 और 4 के बीच में एल्कीन लगा हुआ है। 6 मेंबर का है, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा हेक्स। 2 पर क्या लगा है, ईन लगाया हुआ है, और उसके बाद 1 पर आयन लगा हुआ है, तो 1 आयन कर लीजिए, हेक्स 2 ईन 1 आयन। तो ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है और एक ब्रोमो है, तो ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा बड़ा प्रेफरेंस मिलेगा। तो हमारे 5 कार्बन वाला ये कार्बन नहीं है, यहाँ पे ब्रोमो लगा है, इसको कार्बन मत काउंट कर लीजिएगा। तो ये हमारे 5 कार्बन का है, 5 कार्बन पे 5 पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है और हेक्स आयन, 1 आयन या आयन एक ही बराबर है। पहले को नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा 5 कार्बन का है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। एक तरफ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, कार्बन से डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, जिस एल्कीन है, और ये डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये टर्मिनल पे नहीं है, मतलब ये क्या है, कीटोन है। कीटोन की नंबरिंग ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये 5 कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंट। पेंट के 4 पे ईन लगा हुआ है और 2 पे ओन लगा हुआ है, पेंट 4 इन 2 ओन। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, पेंट 4 इन 2 ओन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे क्या है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, दोनों तरफ हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ से नंबरिंग करोगे या यहाँ से नंबरिंग करोगे, सेम ही पोजीशन आएगी। तो मैं इस साइड से चलता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। 5 कार्बन का पेरेंट चेन बनी है, जिसमें 1 और 5 पोजीशन पे एसिड लगे हुए हैं और 2 और 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका नेमिंग करते हैं। 2,4 हमारे मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन है, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 5 कार्बन वाला है, हेक्सेन 1 पे एसिड लगा है और 5 पे एसिड लगा है, 1,5 डाईओइक, 2 एसिड है तो डाई लगाना बहुत ज़रूरी है, हेक्सेन डाईओइक एसिड। 2,4 डाई मिथाइल, 2 पे और 4 पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 5 मेंबर का है, सॉरी 5 मेंबर वाले को पेंटेन बोलेंगे, माय मिस्टेक।
तो ये पेंटेन हो जाएगा, और 1 पे और 5 पे क्या लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है, इसको डाइओइक एसिड बोलेंगे। तो 1,5 डाइओइक एसिड। डाई लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 ग्रुप हैं, 3 होते तो ट्राई लगाते, 4 होते तो टेट्रा लगाते। अब आते हैं इसकी नोमेनक्लेचर। ये हमको एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख रहा है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से सेम ही आने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाला है, 7 कार्बन वाला, और 2 पे 4 पे और 6 पे सेम ग्रुप लगाए हुए हैं, तो प्रायोरिटी में सेम जाएंगे। तो ये हेप्टेन 2,4,6, 3 का मतलब 3 ट्राई ऑल। एक ऑल होता है, एक होता है अल्कोहल तो हेप्टेनॉल बन जाता है, बट यहाँ पर 3 है तो हेप्टेन 2,4,6 ट्राईऑल। आप इन नंबरों को पहले भी लिख सकते हैं, 2,4,6 हेप्टेन ट्राईऑल भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों सही जाएंगे। मैंने ये वाला पैटर्न फॉलो किया इसलिए मैं हमेशा बीच में ही नंबर्स को इंसर्ट कर रहा हूँ। अब ये भी आपका सिमेट्रिकल है, इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, सेम ही नंबर मिलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 4 डबल बॉन्ड्स हैं, एक 1 पर है, एक 3 पर है, एक 5 पर है, एक 7 पर है। 8 कार्बन वाला है, ऑक्टेन पे क्या लगा हुआ है, 1,3,5,7 टेट्राईन। तो 1,4 1,3,5,7 टेट्राईन। इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं इजीली। तो आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी इस वीडियो पे मिल चुकी होगी कि कैसे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों, ब्रांचिंग हो तो कौन सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है, किसको पेरेंट चेन बनाना है, किसको पेरेंट कंपाउंड बनाना है फंक्शनल ग्रुप, किसको सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप बनाना है, वो सारी चीज़ें। 2 सिमिलर ग्रुप है तो डाई लगाना है, 3 सिमिलर ग्रुप है तो ट्राई लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने सारे, और 4 वाला भी देख लिया, यहाँ पे टेट्रा भी देख लिया है। तो हमने मल्टीपल एग्जाम्पल हर एक क्लास के देख लिए हैं, हर एक तरीके के देख लिए हैं। सो विच गिव्स यू अ लॉट बिगर पिक्चर कि आप इसको और इजीली समझ सकते हैं, तो और अच्छे से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सो अभी इस वीडियो में हम लोग यहीं पर ही पॉज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे अरीन्स का बेंजीन वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर देखने हैं, और एक साइक्लोएल्केन्स के नोमेनक्लेचर देखने। तो ये 2 वीडियोज़ में हम लोग ये 2 नोमेनक्लेचर हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ। आई होप ये सारा सब कुछ आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। आप इसको और प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपकी एफिशिएंसी क्रिएट होगी इन टर्म्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर में। सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and till then, thank you.